Hi everyone, I'm Sania, and apparently today is day 1096 of me starting a business from scratch. But according to YouTube, it's day 3 or maybe 4 of me starting a business from scratch. Okay, so I'll tell you what's happening in my life, what happened in these months where I have not posted anything. ओके, सो here we go. जब लास्ट टाइम मैंने पोस्ट किया था तब मैं थी एक छोटे से रूम में जहाँ पर आपने देखा होगा कुछ भी, मतलब इट वॉज अ वेरी स्मॉल रूम. ओके, सो नाउ आई हैव दिस लाइक काइंड ऑफ बिग रूम एंड आई हैव अपडेटेड माई अपार्टमेंट and I have my parents with me now, and I pay the rent, okay, and I respectfully pay the rent, okay, and I'm very grateful for that. Leave it. So what happened is कि sometimes in life when you do business, okay, business में ऐसा होता है कि you start something and you do it, okay, you do it, and there is a moment in life where आप थक जाते हो उस चीज़ से and you just leave that thing, okay, but अगर आप उसे छोड़ देते हो तो वो आपकी चीज़ ख़त्म हो जाती है, और उसी मोमेंट पे हमें टिके रहना है एज एन एंटरप्रेन्योर, एज बिजनेस ओनर. हमें उसी मोमेंट पे जुड़े रहना है, हमें कहीं नहीं जाना, हमें हिलना नहीं है. जो हम कर रहे हैं मैंने उसमें कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ और मैं अच्छे से बता पाऊँगी बिकॉज आई हैव डन दैट, और मैं ये गलती कर चुकी हूँ ऑलरेडी. तो व्हाट हैपेंड इज़ कि डैम चैनल्स मैंने स्टार्ट किया एंड कुछ टाइम तक वो जो स्पार्क था वो बना रहा, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मैं थक गई क्योंकि ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे थे. क्या करूँ. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन ट्राइंग एनीथिंग न्यू फॉर द मार्केटिंग पार्ट, व्हाट आई डिड वाज कि मैंने स्टॉप कर दिया उसे चेज करना, और मैंने क्या शुरू कर दिया, आई डिड अ जॉब. And that's, I would not call it as a worst decision of my life, but I would say कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था. मुझे अपने बिजनेस में अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, if I'm facing anything bad or any trouble, then I have to figure it out. That's my responsibility as a mom, as an entrepreneur, as a business owner, as a mom of that kid. The business is my kid. दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, तो आई हैव टू सॉर्ट इट आउट, आई हैव टू फिक्स दैट प्रॉब्लम. बट वॉट आई डिड वॉज आई जस्ट लेफ्ट इट. एंड द थिंग इज़ कि मेरे को एक्चुअली में थोड़ा खुद के लिए टाइम भी चाहिए था, कि मतलब आई रियली थॉट कि मतलब मैं रियली कर पाऊँगी या मैं कर सकती हूँ, बट शुड आई गो टू अनदर वन जैसे हमेशा मैं करती हूँ, मतलब मैं दूसरा बिजनेस कर लूँ या कुछ और कर लूँ जिसमें जल्दी पैसा आ जाए. मेरे अंदर थी जल्दी, हबड़ जल्दी आ जाए पैसा, मतलब कहीं से भी आ जाए, बस पैसा आ जाए. तो ये नहीं करना हमें. ये होता है ना जहाँ, वहीं आप मेरे जैसी भूल कर देंगे. आपको जल्दबाजी नहीं करना है. जिसने जल्दबाजी करी उसका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि जल्दबाजी में बिजनेस में नहीं आता है पैसा. एंड वी ऑल नो दिस. अगर आप बिजनेस ओनर है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको उसमें इतना टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिलेंगे. लाइक अभी का मैं बताती हूँ आपको, अभी का कैसा सीन है कि इट्स बीन अ मंथ, सितंबर से अक्टूबर चल रहा है. ओके, पूरे सितंबर हमने धड़ाधड़ी से पोस्टिंग करी है. मतलब 5 बजे उठते हैं हम लोग शूट करने के लिए सुबह के, एंड 1 घंटे में रेडी होकर 6 बजे हम लोग निकल जाते हैं. 8 से 9-10 बज जाते हैं हम लोग को आते आते घर, और पूरा शूट करके हम लोग घर आते हैं. फिर दिन भर उसकी एडिटिंग में जाता है, एडिटिंग करके पोस्टिंग, टाइम, एवरीथिंग, एडिटिंग सब चलता है. तो मतलब एफर्ट्स अब इतने हो गए, पहले इतने थे एफर्ट्स, अब डायरेक्ट इतने हो गए. लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मेरे को ऐसा लगता है, नहीं यार, आई एम डूइंग वेरी लेस, मुझे बहुत कम लगता है जो भी कर रही हूँ ना, मुझे बहुत कम लगता है. ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे इनर कुछ तो है कि मतलब मैं जो भी करती हूँ ना, मेरे को कम ही लगता है कि यार मैंने आज इससे ज़्यादा क्यों नहीं कर पाई, इससे ज़्यादा क्यों नहीं कर पाई. ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता है.
एंड दैट्स प्रिटी गुड फॉर मी, क्योंकि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। मतलब मैं हर डे सोचती हूँ कि नहीं, कल से ज़्यादा आज करेंगे, कल से ज़्यादा आज करेंगे। तो अभी कैसे सीखना है, अभी हमारे थे फॉलोअर्स कितने हैं, आई विल टेल यू 54 फॉलोअर्स से हमने स्टार्ट करा था। ओके, इट वाज माई पुरानी आईडी जहाँ पर मैं रैंडम रील्स आर्ट की पोस्ट करती थी, तो उसी को मैंने अकाउंट बनाया एंड नाउ वी हैव लाइक 225 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम विथ अ रीच ऑफ 113,000। कैन यू बिलीव इट, 1,13,000 रीच है हमारे अकाउंट की, एंड पीपल आर वॉचिंग एंड पीपल आर बाइंग, मतलब पीपल आर लविंग आवर कंटेंट। मुझे इतना देख के फील होता है कि मतलब जो हमारे एफर्ट्स हैं वो लोगों को दिख रहे हैं एंड दे आर अप्रिशिएटिंग इट। इट्स सो गुड, ऑल्दो आई डोंट नीड एनी अप्रिसिएशन बिकॉज आई नो आई एम डूइंग गुड एंड दैट्स इनफ फॉर मी। मैं मेहनत करूँगी क्योंकि मुझे पता है मेरे को वो चाहिए चीज़, तो मैं मेहनत करूँगी उसके लिए, बट everyone else is appreciating too, and that's like a very big achievement for me and I feel very proud of it because I did that. मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे को मिल रहा है उसका फल। मेरे को वो जो 1 महीने की मेहनत से सिर्फ 10 ऑर्डर्स मिले, लेकिन 10 ऑर्डर्स में मैं इतनी खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। और जो वो पहले ऑर्डर का जो फीलिंग होता है ना, oh my god, that's so overwhelming कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कोई आपको ट्रस्ट कर रहा है, कोई आपसे आपका प्रोडक्ट ले रहा है और कोई वो जर्नल लेके उसमें लिख रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मेरी ब्रांड है, किसी के घर में रहेगी वो जर्नल, कोई अपने दिल की बात उसमें लिखेगा। तो कितनी प्यारी चीज़ है कि मेरी खुद की ब्रांड है और जो मेरी फेवरेट चीज़ है जर्नलिंग, उसी का मेरा ब्रांड है और लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं और जो वो उसमें लिखते हैं अपना जो भी उनका दिल करता है वो लिखते हैं। कोई कोई अपनी उदास बातें लिखेगा, कोई कोई अपनी प्यार भरी बातें लिखेगा, अपने मोमेंट्स शेयर करेगा। तो वो जर्नल को कितना प्यारा फील होता होगा कि वो हर चीज़ मुझसे शेयर कर रहा है। एज अ जर्नल अगर मैं फील करूँ कि मेरे से कोई हर चीज़ शेयर करे तो मुझे कितना प्यारा लगेगा। दैट्स हाउ इट्स गोइंग। और अभी मैं जो प्लान कर रही हूँ वो है थोड़ा सा स्केल अप करने का, कि अभी यूट्यूब पर भी हम लोग बहुत पीछे हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम पे वर्कआउट कर रहे हैं। आई वांट यूट्यूब, लिंक्डइन एंड फेसबुक टू, मेरे को इन तीनों पे वर्कआउट करना है। तो अब उसी का प्लानिंग चल रही है कि क्या इस पर क्या वर्कआउट हो सकता है, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि मेरा बिज़नेस के साथ में मैं कॉलेज भी कर रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ। मैं सुबह जाती हूँ मैं 9 बजे और शाम के आती हूँ 6 बजे। तो मेरी जॉब भी चल रही है, कॉलेज भी चल रहा है, ये बिज़नेस भी चल रहा है, इसी के साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग भी चल रही है। आप यकीन नहीं करोगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी प्लस ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी चल रही है। अब मैं 5 चीज़ें एक साथ लेके चल रही हूँ। अब बहुत से लोग मेरे को समझे कि बेवकूफ़ है, क्या क्या करती है, सब कर रही, बट नहीं, मैं सबकी तरह नहीं हूँ। मुझे पता है आपका लिमिटिंग बिलीव्स ये होंगे कि नहीं, इंसान एक पे ही फोकस करे, एक साथ 4 चीज़ें नहीं कर सकते, नहीं कर सकते इंसान, बट मैं कर सकती हूँ। आई नो आई कैन डू इट, इसीलिए मैं कर रही हूँ और मैंने करके दिखाया है। आई हैव 5 क्लाइंट्स राइट नाउ फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मेरे 10 क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास रोज़। मैं अपनी जॉब भी कर रही हूँ, अपने घर का रेंट भी कर रही हूँ। व्हाट्स बैड अबाउट दैट? आई एम डूइंग इट ऑल। मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, मेरे महीने कितना ऑर्डर्स आ रहे हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। सो आई टेल यू कि मतलब जो भी आप कर रहे हो ना, वट एवर इट इज़, जस्ट कीप डूइंग इट, whatever it is in life. If it is art, if it is business, if it's your job, whatever it is, just keep doing it. Don't stop. And one day you'll get what you really want, and you'll get better than what you really wanted. So bye bye, मिलते हैं कल।